आपको पता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा जीवन में सफल रहते हैं, चाहे वो कुछ भी कर लें। लेकिन अगर मैंने कहा कि आप चाहे कितने भी अच्छे बन जाएं, एक छोटी सी गलती आपका सारा खेल बिगाड़ सकती है। अब सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन में एक ऐसा दरवाजा है जो आप चाहें या ना चाहें, उसे पार करना ही होगा, और वो है मृत्यु। अब अगर आप कपटी हैं, चालाक हैं, बेईमान हैं, या फिर झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, कुछ भी करते हैं, मेरा आपसे सिर्फ एक विनम्र निवेदन है कि शंकर के मंदिर जरूर जाएं, शंकर की कथा में जरूर बैठें। क्यों? क्योंकि एक मंदिर के दरवाजे पर लिखा हुआ था, अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर आना। किसी ने पूछा कि ये क्यों लिखा है, और जवाब बहुत ही सरल था। जैसे अगर बच्चा नाली में गिर जाता है, धूल या कीचड़ में गिरता है, तो उसे साफ करने वाला कौन होता है? पड़ोसी नहीं, बल्कि उसके माता पिता। ठीक उसी तरह जब आपका मन गंदा हो जाता है, जब आपकी आत्मा धुंधला जाती है, तब आपको अपने असली माता पिता के पास जाना होता है, शंकर और पार्वती के पास। आपके जीवन की सारी गंदगी, सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी बीमारियां मिटाने के लिए आपको इन्हीं के पास जाना है। और यकीन मानिए, जब आप भोले शंकर के पास जाएंगे तो सारी गंदगी, सारे दुख मिटा दिए जाएंगे। कहावत है, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चांडाल का, उसका क्या बिगड़े, जो भक्त हो महाकाल का। महादेव वो हैं जो आपको छप्पर फाड़ कर देंगे। जितनी भी कथाएं आप सुनते हैं, जितना भी आप शंकर के बारे में जानते हैं, हर बार आपके भीतर एक नई ऊर्जा भरती है। आपने जो श्रवण के महीने में कथा सुनी, वो अगले श्रवण तक आपके लिए कितनी फलदायक रही, ये आप खुद महसूस करेंगे। क्या आपने जिंदगी में कुछ बड़ा कमाया? क्या आपने कभी सोचा कि 1 साल बाद आप और भी धन, वैभव और सफलता पाएंगे? ये सब महादेव की कृपा से ही संभव होगा। एक दिलचस्प कहानी है लिंग पुराण में। एक सेठ जो बेहद कंजूस था, मर गया। मरने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा था, जब मैं मरूं तो बस एक काम करना, शंकर के मंदिर के बाहर से मिट्टी लेकर मेरे शरीर पर डाल देना। उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। जब उसके शव को श्मशान ले जाया गया तो वहां शंकर स्वयं खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे थे। शिव ने कहा, तूने जीवन में भले कुछ भी अच्छा न किया हो, लेकिन अंतिम समय में शंकर को याद किया और वो तेरी मुक्ति का कारण बना। जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न हो, अंतिम समय में अगर आप शंकर के चरण पकड़ लेते हैं तो आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। शास्त्र कहते हैं कि 3 लोग सबसे ज्यादा धन्य हैं। भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का जीवन भर दर्शन किया, दशरथ जी, जिनके घर भगवान राम का जन्म हुआ, और गिद्ध जटायु, जिसने अपनी आखिरी सांसें भगवान राम की गोद में दीं। और इनमें भी जटायु सबसे ज्यादा धन्य था, क्योंकि उसने जीवन भर मांस खाया, लेकिन अंत में उसे राम की गोद में मरने का सौभाग्य मिला। तो ध्यान रखिए, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, बुढ़ापे में शंकर के चरणों का सहारा जरूर लें। शंकर के मंदिर के दरवाजे पर बैठें, पंचबेल पत्र चढ़ाएं और विश्वास रखें कि वो आपकी सारी बीमारियां, सारे दुख हर लेंगे। अब अगर आपको ये बातें अच्छी लगीं और आपको ऐसा लगता है कि महादेव की कृपा से आपका जीवन बदल सकता है, तो राधा रथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव, राधे राधे लिखकर बताइए कि आप कौन से शहर से हैं। और हाँ, अगली बार मंदिर में जाएं तो शंकर को याद करके एक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं।